Hi friends, good afternoon to you all. This is Pratiksha Avasthi and I welcome you all to PIIT Institute of Management and Computer Application. So let's discuss about the previous video कि last video में हमने क्या-क्या discuss किया था. So we have discussed about the characteristics of corporate communication. So in this video we will going to discuss about a new topic that is internal corporate communication. इंटरनल कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन होता क्या है? सो इंटरनल से समझ में आ रहा होगा आपको विद इन द ऑर्गेनाइजेशन कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर कोई कम्युनिकेशन हो रही है तो दैट प्रोसेस इज नोन एज इंटरनल कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन. सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट व्हाट आर द डिफरेंट टूल्स जो हैं दैट विल बी इंक्लूडेड इन योर इंटरनल कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन, जो कि आपके इंटरनल कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन में ऐड होते हैं. तो क्या क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं इंटरनल कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन के? डिफरेंट मैनेजमेंट टूल्स हो सकते हैं जो हम अप्लाई करते हैं अपने इंटरनल कम्युनिकेशन करने के लिए विद डिफरेंट पीपल्स के साथ, जो कि एम्प्लॉयज़ हैं, आपके स्टेक होल्डर्स हो गए. तो सारे इंटरनली जो आपके साथ इन्वॉल्व हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन में, उनके साथ जब आप कम्युनिकेट करोगे, व्हाट आर दी डिफरेंट मैनेजमेंट टूल्स आप यूज़ करोगे फॉर बेटर कम्युनिकेशन प्रोसेस को फॉलो करने के लिए. सो बेसिकली इंटरनल कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन हुआ क्या कि जो भी मैनेजमेंट के टूल्स हुए, एक शॉर्ट में हम डिस्कस करते हैं कि जो भी मैनेजमेंट के टूल्स होते हैं जो कि एक कम्युनिकेशन प्रोसेस को स्मूथली रखते हैं, और कैसे इंटरनल एक्टिविटीज़ के अंदर वो सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं आपकी इंटरनल कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन में. लेट्स डिस्कस वन बाय वन कि क्या क्या पॉइंट्स हैं जो इसमें इंक्लूडेड हैं. सो टुडे वी आर गोइंग टू कवर सम 4 to 5 पॉइंट्स इन इंटरनल कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन. अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है what are the examples of internal corporate communication, you can write these all the examples. So पहले एक छोटा सा ओवरव्यू लेते हैं कि क्या क्या पॉइंट्स वी आर गोइंग टू डिस्कस. या तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा दैट इज ईमेल. सेकंड वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दैट इज इंट्रानेट. देन एम्प्लॉय न्यूज लेटर्स, देन एम्प्लॉय सर्वे, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स, फेस टू फेस मीटिंग्स, कंपनी नोटिस बोर्ड, कंपनी इवेंट्स, इंटरनल वीडियोस. यस, तो इतने कुछ पॉइंट्स हैं जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं. तो पहला जो हमारा पॉइंट है दैट इज ईमेल. ईमेल की बात करूं, ये एक ऐसा टूल है जो एक फॉर्मल कम्युनिकेशन के लिए मोस्ट ऑफ द टाइम यूज़ किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन में. चाहे वो कोई भी डॉक्यूमेंट्स हो, चाहे आप कोई भी डील कन्वे कर रहे हैं, किसी के साथ आप इंफॉर्मेशंस ले रहे हैं. इफ़ यू आर वांट टू कम्युनिकेट इन अ फॉर्मल वे, यू हैव टू डू विथ ईमेल. आप ईमेल के थ्रू ही वो कम्युनिकेशन रखेंगे. अगर ये कम्युनिकेशन आपकी इनफॉर्मल है तो आप नॉर्मली लाइक व्हाट्सएप हो गया एंड डिफरेंट लाइक नॉर्मल कॉलिंग के थ्रू आप कर रहे हैं, फेस टू फेस कन्वर्सेशंस वगैरह कर रहे हैं. बट अगर कोई भी आपकी फॉर्मल अपडेट है जो कि आपको सेव करके रखनी है, स्टोर करके रखनी है उस इंफॉर्मेशंस को फॉर फर्दर आगे यूज़ करने के लिए फ्यूचर में, और वो काफ़ी फॉर्मली कम्युनिकेशन है, यू हैव टू कम्युनिकेट थ्रू ईमेल. आप ईमेल के थ्रू ही कम्युनिकेट करेंगे. इसके अंदर के कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं. आ वाइडली यूज्ड चैनल फॉर डिलीवरिंग अनाउंसमेंट्स. कोई भी अनाउंसमेंट्स हो आपके इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन की, मोस्टली जो चैनल यूज़ किया जाता है दैट इज़ योर ईमेल. चाहे वो अपडेट्स हो गए, चाहे वो आपके अनाउंसमेंट्स हो गए रिलेटेड टू योर ऑर्गेनाइजेशन, एंड वन ऑन वन कम्युनिकेशन हो गई. मोस्टली कैसे फॉलो की जाती है? विद द हेल्प ऑफ ईमेल्स के थ्रू. नाउ अ ट्रेडिशनल एंड वाइडली यूज्ड मेथड फॉर फॉर्मल अपडेट्स, जैसे मैंने आपको पहले ही डिस्कस किया कि फॉर्मल अपडेट के लिए, फॉर्मल कम्युनिकेशन के लिए मोस्टली वी हैव टू यूज दैट इज ईमेल. अनाउंसमेंट्स हो गए एंड इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस हो गई
जो कि फॉर्मल वे में आपको कम्युनिकेट करना है, यू हैव टू कम्युनिकेट विद द हेल्प ऑफ ईमेल के थ्रू। सो नॉर्मल सा पॉइंट था हमारा इंटरनल कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन का, फर्स्ट पॉइंट था दैट इज ईमेल, जो हम इंटरनल पर्पस के लिए यूज करते हैं। नाउ सेकेंड पॉइंट है हमारा दैट इज इंट्रानेट। इंट्रानेट क्या हो गया? अ सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म फॉर कंपनी न्यूज। ये एक सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे हम कंपनी की न्यूज़ हो गई, रिसोर्सेज हो गए, पॉलिसीज हो गई एंड एम्प्लॉयज़ को कैसे डायरेक्ट किया जाएगा वो हम कैसे फॉलो करते हैं विद द हेल्प ऑफ इंट्रानेट। अब इंट्रानेट क्या हो जाता है? एक ये प्राइवेट नेटवर्क होता है जो कि आपके ऑर्गेनाइजेशंस के लोग ही इसको फॉलो कर सकते हैं, इसको यूज़ कर सकते हैं। इसमें कोई भी बाहर के पर्पस लाइक कोई भी बाहर के पीपल्स हो गए उनका कोई भी रोल नहीं होता। जैसे अगर मैं इंटरनेट की बात करूँ वो क्या है? वो पब्लिक नेटवर्क है, उसे कोई भी यूज़ कर सकता है, उसमें कोई भी लिमिटेड यूज़ नहीं होता। बट इंट्रानेट में क्या है? एक लिमिटेड यूज़ होता है, प्राइव प्राइवेट पर्पस के लिए होता है, जो आपके ऑर्गेनाइजेशंस के पीपल्स ही इसको यूज़ कर सकते हैं। और इसमें क्या है? कुछ पीपल्स होते हैं जो क्या होते हैं? ओनर्स होते हैं इसके। और अगर मैं इंटरनेट की बात करूं वहां पर क्या है? कोई भी ओनर नहीं होता, उसे कोई भी यूज कर सकता है। इसे क्या सिर्फ ऑर्गेनाइजेशंस के पीपल ही यूज कर सकते हैं। एक एम्प्लॉय जो वहां पे इन्वॉल्व है आपके ऑर्गेनाइजेशन में वो क्या करते हैं? एक नेटवर्क क्रिएट करते हैं और आपस में कम्युनिकेट करने के लिए, इंफॉर्मेशंस को ट्रांसफर करने के लिए, क्योंकि सारी इंफॉर्मेशंस आपकी कंपनी से रिलेटेड होनी चाहिए, चाहे वो पॉलिसीज हो गए, रिसोर्सेज हो गए, उसको प्रॉपरली फॉलो करने के लिए वो इंट्रानेट का यूज करते हैं। ओके, नाउ एम्प्लॉय न्यूज लेटर्स। एम्प्लॉय न्यूज लेटर्स की बात करूं तो रेगुलरली डिस्ट्रीब्यूटेड अपडेट्स, जो रेगुलर बेसिस पे जो अपडेट देनी हो आपको, उसके लिए हम एम्प्लॉय न्यूज लेटर्स का यूज करते हैं। चाहे वो न्यूज़ हो जाए, आपकी स्टोरीज हो जाए अबाउट द कंपनी एंड इट्स एम्प्लॉयज, ऑफ्टन इन अ मोर एंगेजिंग फॉर्मेट, कि आपको जो डेली पर्पस पे जो अपडेट देनी होती है, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड हो, कोई भी न्यूज़ हो, चाहे वो इंडिविजुअल आपके वर्किंग पीपल्स जो हैं, एम्प्लॉयज़ एंड ऑल, उनसे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन हो तो आप किसकी थ्रू कर सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ एम्प्लॉय एंड न्यूज़ लेटर्स के थ्रू कर सकते हैं। ओके, नाउ एम्प्लॉय सर्वे। तो एम्प्लॉय सर्वे में क्या कुछ पॉइंट्स आ जाते हैं? गैदर फीडबैक एंड ओपिनियंस फ्रॉम एम्प्लॉय ऑन वेरियस टॉपिक्स। तो एम्प्लॉय सर्वे क्या है? एक ये ऐसा मैनेजमेंट का टूल है जहाँ पे हम क्या करते हैं? अपने एम्प्लॉयज़ के फीडबैक एंड जो ओपिनियंस हैं ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, वो चीज़ हम यहाँ पे लेते हैं। जैसे हेल्पिंग टू अंडरस्टैंड एम्प्लॉय सेंटिमेंट एंड आइडेंटिफाई एरियाज फॉर इम्प्रूवमेंट, जिससे हम ये आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि एम्प्लॉयज़ की नीड्स एंड वांट्स क्या हैं, वो क्या चाहते हैं, और उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं? कुछ इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। तो इसका रोल क्या हो गया? एम्प्लॉय सर्वे का रोल क्या हो गया? जहाँ पे हम अपने एम्प्लॉयज़ से रिलेटेड फीडबैक लेते हैं, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन की फीडबैक हो, चाहे वो आपके एम्प्लॉयज़ की फीडबैक हो। फिर उनके ओपिनियंस को लेते हैं हम एम्प्लॉयज़ से भी लेते हैं, डिफरेंट डिफरेंट पीपल्स से लेते हैं, एक दूसरे के बारे में इंफॉर्मेशंस गैदर करते हैं, फिर उसको एनालाइज करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि सबके पॉइंट ऑफ व्यू है क्या, ओपिनियंस क्या है। एंड आफ्टर दैट सारी चीज़ों को डिस्कस करने के बाद हम डिसीजंस लेते हैं फॉर इम्प्रूवमेंट, जिससे हम अपने ऑर्गेनाइजेशंस को इम्प्रूव कर पाएँ, ओके, बेटर डिसीजंस ले पाएँ। ये हो गया आपका एम्प्लॉय सर्वे। नाउ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स। अब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स क्या क्या होते हैं? प्लेटफॉर्म लाइक असाना और ट्रेलो हेल्प टीम्स collaborate on projects, track progress and manage tasks, facilitating efficient communication and workflow। तो कुछ प्लेटफॉर्म होते हैं जिनको मैंने हाईलाइट किया है, ये क्या करते हैं? ये टाइम टू टाइम अपडेट देते हैं कि आपका ऑर्गेनाइजेशन कैसे वर्क कर रहा है। कैसे करते हैं? उनको ट्रैक करते हैं, उनकी प्रोग्रेस को आइडेंटिफाई करते हैं, उनके ग्राफ को आइडेंटिफाई करते हैं कि वो
कैसे वर्क कर रहे हैं, कि वो जो ग्राफ है वो पॉजिटिव वे में जा रहा है और नेगेटिव वे में जा रहा है, तो उसको ट्रैक करना टाइम टू टाइम। और जो टास्क, जो एक्टिविटीज़ हम परफॉर्म कर रहे हैं, इनको अपडेट लेते रहना इनकी। और क्या करना, इफ़ अगर कोई भी कन्फ्लिक्ट है, कोई भी क्राइसिस आ रहे हैं, प्रॉब्लम्स अराइज़ हो रहे हैं, उनको मैनेज करना और एक प्रॉपर कम्युनिकेशन के थ्रू एक हेल्दी वर्क फ्लो प्रोवाइड करना। ये सारे पॉइंट्स किस में आ जाते हैं, आपके प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स में आ जाते हैं। वो क्या करते हैं, ये 2 प्लेटफ़ॉर्म को यूज़ करते हैं। क्यों करते हैं? आपकी प्रोग्रेस को ट्रैक करने के लिए, टाइम टू टाइम अपडेट लेने के लिए एंड मैनेज करने के लिए टास्क को, इफ अगर वहाँ पे कोई भी डिफिकल्टीज हो रही है, और प्रॉपरली वर्क फ्लो लाइक रखने के लिए। ओके, तो एम्प्लॉय सर्वे एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स हमने इसमें डिस्कस किया। नाउ फेस टू फेस मीटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये क्या होता है, इससे आपका कॉन्फिडेंट लेवल भी बिल्डअप होता है और पर्सन काफ़ी इजीली अपनी चीज़ों को वहाँ पे रख पाते हैं। जैसे इन पर्सन मीटिंग, team meeting and one-on-one conversations remain crucial for building relations, teamwork and addressing complex issues। तो फेस टू फेस मीटिंग क्या होती है, एक ये ऐसा टूल है कि जहाँ पे हम अपने ओपिनियंस को रख सकते हैं। क्या होगा, जहाँ पे पर्सन अपने ओपिनियंस दे रहे हैं, आप टीम के साथ वहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं, अपनी चीज़ों को रख रहे हैं और उस चीज़ को वहाँ हम एनालाइज करके एक राइट डिसीजन ले सकते हैं। बट यही चीज़ अगर आप आपस में डिस्कस करें, फॉर एग्जांपल आपकी टीम में टोटल 5 पीपल्स हैं, बट आप साथ में डिस्कस ना करके, वो फेस टू फेस कन्वर्सेशन ना करके आप क्या कर रहे हैं, 2 पीपल एक साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, 3 पीपल अलग कम्युनिकेट कर रहे हैं। इनको इनके साथ कॉन्फ्लिक्ट्स हो रही है, इनको इनके साथ कॉन्फ्लिक्ट्स हो रही है। बट ये बात एक दूसरे के साथ कर ही नहीं रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है, एक प्रॉब्लम यहाँ पे अराइज़ हो रही है। तो ये क्या है, फेस टू फेस मीटिंग क्या हेल्प करती है? इन सारी चीज़ों को सॉल्व आउट करने में। कैसे? इन पर्सन मीटिंग के थ्रू आप इंडिविजुअल पर्सन्स के साथ मीटिंग कर सकते हैं और टीम मीटिंग्स के थ्रू कर सकते हैं। आप एक-एक टीम के साथ बैठे अपनी प्रॉब्लम्स को एराइज़ करें। वन ऑन वन मीटिंग कर सकते हैं एट द सेम लाइक एक टाइम पे कोई एक ही पर्सन कम्युनिकेट कर रहा है। जिससे क्या हुआ, आप एक रिलेशंस को बिल्डअप कर पाएँगे, टीम वर्क को और काफ़ी स्मूथली वर्क कर पाएँगे और जो कॉम्प्लेक्स इश्यूज़ हैं उनको क्या कर पाएँगे, सॉल्व कर पाएँगे। तो ये क्या हो गया, फेस टू फेस मीटिंग। ये भी इंटरनल का पार्ट है फॉर कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन। नाउ कंपनी नोटिस बोर्ड। नोटिस बोर्ड तो आपने देखा होगा कि हर एक जगह बोर्ड लगा देते हैं, जहाँ पे क्या है, कुछ भी इंफॉर्मेशन है लाइक रिलेटेड टू ऑर्गेनाइजेशन की, कल ऑफ है आपका, तो उन्होंने वहाँ पे नोटिस लगा दिया। आज क्या-क्या किसका क्या-क्या टास्क है, क्या-क्या किसको क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी गई हैं, वो वहाँ पे नोटिस लगा दिया। टाइम पीरियड लगा दिया, लंच टाइम लगा दिया, तो वो क्या है, आप इज़िली उसको फ़ॉलो कर पाएँगे। तो ये हेल्पफुल है कि काम को एक सिस्टमैटिकली आप कर पाएँ। तो मोस्टली अभी तो देखा जाए स्कूल्स में भी होते हैं नोटिस बोर्ड वगैरह, जहाँ पे बच्चे कुछ जैसे कुछ प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं, उससे रिलेटेड कुछ पोस्टर्स बनाते हैं। एग्ज़ाम्स के रिज़ल्ट वहाँ पे पुट ऑन किए जाते हैं। ये सारे क्या है, एक इन्फॉर्मेशंस देना, किसी भी इन लाइक गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन है, मैंने मोस्टली स्कूल्स में देखा है, गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन आई है तो बच्चों को एक-एक बच्चों से आइडेंटिफ़ाई करना, उनको ये चीज़ पहुँचाना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। वो क्या करते हैं, नोटिस बोर्ड पे वो चीज़ लगा देते हैं कि आज की ये इन्फॉर्मेशन है, ये आपको क्या करना है, ग्रुप में मैसेज डाल दिया कि गो एंड रीड आउट, उस चीज़ को समझें। तो ये क्या है, कंपनी नोटिस बोर्ड है, जहाँ पे आप इन्फॉर्मेशंस एक नोटिस बोर्ड के थ्रू लोगों तक पहुँचाना चाहते हो। जैसे स्टिल रिलेवेंट इन सम ऑर्गेनाइजेशंस स्पेशली फॉर अनाउंसमेंट्स एंड इन्फॉर्मेशंस डिस्प्ले इन कॉमन एरियाज। कुछ-कुछ एरियाज में क्या करते हैं, वो बोर्ड लगाते हैं, नोटिस बोर्ड लगाते हैं, जहाँ पे वो इन्फॉर्मेशंस को ऐड ऑन करते हैं, पेस्ट करते हैं। फिर क्या होता है कि लोग वहाँ पे जाके उस चीज़ को रीड आउट करते हैं और इन्फॉर्मेशंस को गैदर करते हैं। ये हो गया। नाउ कंपनी इवेंट्स।
कंपनी इवेंट से समझ में आ रहा होगा, कुछ एक्टिविटीज़ करवाना। क्यों करवाना? सबको एक साथ लाना उस जगह, एक यूनिटी बनाना, जिससे हर कोई एक दूसरे को जान पाए। ओके? सोशल गैदरिंग, टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज़। लोगों को गैदर करना किस लिए? कि टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज़ कराना, कि आप जब अपने टीम के साथ परफॉर्म करोगे, आपके बीच में एक रिलेशंस बिल्डअप होगा। आप एक दूसरे को समझ पाओगे। एंड कंपनी वाइड इवेंट्स कैन फोस्टर अ सेंस ऑफ कम्युनिटी एंड इम्प्रूव कम्युनिकेशन। ये क्या करता है? आप इजीली लोगों के साथ परफॉर्म कर पाते हैं। अगर आप लोगों के साथ कम्युनिकेट ही नहीं कर रहे हैं, आप उनको जान ही नहीं रहे हैं, तो आप साथ में परफॉर्म उतना इजीली कर नहीं पाएंगे। तो कंपनी इवेंट्स इसलिए रखे जाते हैं कि हाँ, कि आप हर एक इंडिविजुअल पर्सन से कम्युनिकेट करें, उनको जानें, चीज़ों को समझें एंड काफ़ी अच्छे से उस चीज़ को परफॉर्म कर पाएँ। एक हेल्दी एनवायरनमेंट को क्रिएट करना, इसलिए वो कंपनी इवेंट्स रखे जाते हैं, जहाँ पे वो नॉर्मल छोटी-छोटी एक्टिविटीज़ के थ्रू आपको कुछ मैसेजेस देना चाहते हैं। ओके? नाउ इंटरनल वीडियोज़। इंटरनल वीडियोज़ कैन बी यूज्ड टू शेयर कंपनी अपडेट्स। कंपनीज़ में क्या होते हैं, छोटे-छोटे वीडियोज़ बनाते हैं वो, किस लिए? कुछ इन्फॉर्मेशंस देने के लिए, अपडेट करने के लिए अपने एम्प्लॉइज़ को। जैसे ट्रेनिंग मटेरियल, उन्होंने कुछ छोटा-सा वीडियो बनाया कि हाँ, सपोज़ कोई न्यू टेक्नोलॉजी आई है, उसका उन्होंने वीडियो बना के दिया कि इस वीडियो को आप देखें और उसके अकॉर्डिंग आप उस चीज़ को ऑपरेट करने की कोशिश करें। क्या एक इन्फॉर्मेशन देना किसी भी चीज़ से रिलेटेड, जो कि आपके लिए हेल्पफुल हो। एम्प्लॉय स्टोरीज इन अ विजुअली एंगेजिंग वे। जैसे कभी-कभी क्या होता है कि लोगों को टारगेट दिया जाता है कि आपको इस मंथ में इतना परफॉर्म करना है, और उससे हो सकता है कि कुछ एम्प्लॉयज़ हैं वो टारगेट को अचीव कर लेते हैं। तो उनकी वो मोटिवेशनल वीडियो बनाना और वो वीडियो फिर ग्रुप में सेंड करना कि आपने वो टारगेट कैसे अचीव किया, क्या-क्या डिफ़िकल्टीज़ आपको फेस करनी पड़ गई। उससे क्या होगा, जो अदर एम्प्लॉइज़ हैं उनको हेल्प मिलेगी, और जिन्होंने ये टारगेट अचीव किया है, उनको क्या होगा, एक मोटिवेट होंगे वो ये सारी चीज़ों को देख के, एक कि हाँ, कितना मुझे एप्रिशिएट किया जा रहा है। तो यहाँ पे दोनों चीज़ें हेल्पफुल हो रही हैं कि जिन पर्सन्स का टारगेट अचीव नहीं हुआ है, वो उनकी स्टोरीज़ को देखकर अपने में अंदर कुछ चेंजेस ला सकते हैं, और जिन्होंने ये चीज़ किया है वो उस चीज़ को देख के एप्रिसिएट होते हैं। ओके? तो आई होप ये चीज़ भी क्लियर हो गई होगी, दैट इज़ कंपनी इवेंट्स क्या होते हैं एंड इंटरनल वीडियोज़ क्या होते हैं। ओके, सो इतने वीडियोज़ थे। लेट्स डिस्कस अगेन कि हमने क्या-क्या पॉइंट्स क्लियर आउट किए हैं। दैट इज़ इंटरनल कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन के बारे में हमने डिस्कस किया कि इंटरनल कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन होता क्या है, जहाँ पर हम इंटरनल कम्युनिकेट कर रहे हैं अपने एम्प्लॉयज़ के साथ विद डिफरेंट डिफरेंट मैनेजमेंट टूल्स को यूज़ करके। क्या क्या हो सकते हैं वो मैनेजमेंट टूल्स, हमने डिस्कस किया। दैट इज़ हमने ईमेल किया। ईमेल मोस्टली यूज़ किया जाता है, क्यों? फॉर्मल अपडेट्स के लिए। देन वी हैव डिस्कस अबाउट इंटरनेट। इंटरनेट क्या हो गया? इंटरनेट क्या है? एक प्राइवेट प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे आपके एम्प्लॉइज़ जो हैं, ऑर्गेनाइजेशंस के जो पीपल्स हैं, उन्हीं को वो यूज़ कर सकते हैं। किस लिए? कंपनी की न्यूज़ को लेने के लिए, उनकी इन्फॉर्मेशंस हो गए, रिसोर्सेज, पॉलिसीज़, जो भी कंपनी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशंस है, तो इंटरनली आपको वर्क करनी है। वो हो गया आपका इंटरनेट। देन एम्प्लॉयी न्यूज़लेटर्स। एम्प्लॉयी न्यूज़लेटर्स क्या हो गया कि डेली जो आपके रेगुलर बेसिस पे जो अपडेट्स होती हैं, वो आप एम्प्लॉयी न्यूज़लेटर्स के थ्रू एक दूसरे तक सेंड कर सकते हैं। नाउ एम्प्लॉय सर्वे ये होता है कि जहाँ पे हम फीडबैक लेते हैं, एम्प्लॉयज़ का ओपिनियन लेते हैं कि हम कैसे परफॉर्म करें, कैसे परफॉर्म कर रहे हैं हम, एंड इससे क्या होगा कि हम उनको समझ पाएंगे, एंड एरियाज फॉर इम्प्रूवमेंट, जहाँ जहाँ हमें लग रहा है कि हमें इम्प्रूवमेंट लाना चाहिए, उस पर हम वर्क कर पाएंगे। देन वी हैव डिस्कस अबाउट द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल, जिसमें हमने कुछ टूल्स के बारे में डिस्कस किया, फर्स्ट एंड सेकंड। ये टूल्स क्या करते हैं? ट्रैक प्रोग्रेस, टाइम टू टाइम एक्टिविटीज़ को ट्रैक करते हैं और मैनेज करते हैं टास्क को कि कैसे हमें परफॉर्म करना है, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसको कैसे
सॉल्व करना है। ओके, देन वी हैव डिस्कस अबाउट दी फेस टू फेस मीटिंग्स, जो नॉर्मली हम मीटिंग्स रखते हैं, वो इन वन पर्सन मीटिंग भी हो सकती है, टीम मीटिंग्स भी हो सकती है, वन ऑन वन भी हो सकती है। ये क्यों किया जाता है? जिससे आप रिलेशंस को बिल्डअप कर पाए और इंडिविजुअल पर्सन अपनी चीज़ों को वहाँ पे रख पाएँ, अपना ओपिनियन दे पाएँ। देन वी हैव डिस्कस अबाउट दी कंपनी नोटिस बोर्ड। नोटिस बोर्ड क्या होता है कि कॉमन एरियाज में वो नोटिस बोर्ड लगाते हैं जहाँ पे वो इन्फॉर्मेशंस को अटैच करते हैं एंड लोग वहाँ से इन्फॉर्मेशंस को गैदर कर सकते हैं। देन वी हैव डिस्कस अबाउट दी कंपनी इवेंट्स, कि कंपनी इवेंट्स क्या क्या होते हैं। कुछ कुछ एक्टिविटीज़ कराई जाती है, किस लिए? कि आप काफ़ी अच्छे से टीम बिल्डअप कर पाएँ, अपनी टीम के साथ परफॉर्म कर पाएँ एंड उसके थ्रू वो कुछ मैसेजेस देते हैं आपको। देन इंटरनल वीडियोस, छोटे छोटे वीडियोस लाइक मोटिवेशनल वीडियोस हो गए या कुछ न्यू टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस हो गए, एम्प्लॉय की स्टोरीज से रिलेटेड वीडियोस हो गए, वो आप बनाते हैं और आप अपने ग्रुप में अपडेट करते हैं, इसलिए कि उस चीज़ों को लोग देखें और उससे मोटिवेट हों। सो दैट्स ऑल। ये सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस किए इन इंटरनल कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन के अंदर। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द एक्सटर्नल कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन के कुछ पॉइंट्स को, कि इंटरनल कॉर्पोरेट कम्युनिकेशंस क्या होते हैं, देन वी विल डिस्कस दैट इज एक्सटर्नल कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन क्या होते हैं। बिकॉज एग्जाम में क्वेश्चंस आ सकते हैं, what are the difference between internal corporate communication and the external corporate communication. So thank you so much for watching this video. Bye bye and take care friends. Thank you.